हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर लेने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। अब पॉलिनोमियल होते हैं हमारे जो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलता है, जो कि आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से कुछ बेसिक चीज़ें उसके बारे में बता देती हूँ। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है। वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल होते हैं जैसे x है, y है, z है, a है, b है, c है, आपका p है, q है, कुछ भी ले लीजिए आप, ऐसे जिनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती। कहने का मतलब है कि जिनकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती, तो ये बदलते रहते हैं आपके। और कांस्टेंट क्या होता है आपका? कांस्टेंट टर्म जैसे 2, 4, 10, 8, 9, -100, 50, कोई सा भी नंबर ले लीजिए जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अब जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे 4x² - 2x और +5 ले लीजिए। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x है हमारा, और इसकी टर्म जो है मिलके ये कांस्टेंट है हमारी। ये अब ये सब मिलके आपस में क्या बना रहे हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। समझ गए इतना आप? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारे पॉलिनोमियल, यानी कि इसी का एक टाइप जो है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक तौर पे कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगी तो आप उससे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको एक्सरसाइज ही शुरू करवा देती हूँ। अब देखिए आप, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है यहीं से निकल के हमारे पॉलिनोमियल आते हैं। अब पॉलिनोमियल मतलब इसी का ही एक आप टाइप समझ लीजिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप पॉलिनोमियल्स होता है। तो कुछ बेसिक ये है, इसके बेसिक रूल आप देख लीजिए कि पॉलिनोमियल हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। तो जो इसकी पावर होती है, जैसे ये वेरिएबल x है, यहाँ पे x की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हम अगर इसको x की पावर 0 लिख दें तो इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी 5 × 1 तो 5 ही रहेगा ना, तो कोई चेंज तो नहीं आएगा। लेकिन हमें ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, इसकी पावर क्या है? 0 है, तो हमें पता लग गया, यानी 0 क्या है? एक होल नंबर है। तो इन सब की पावर जितनी भी है वो हमारी क्या हो गई? सारे होल नंबर हो गए हमारे, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके जितने भी होते हैं, तो ये हमारे एक होल नंबर हो गए। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि पॉलिनोमियल तब होगा जब इसकी जो पावर है, यानी वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट यानी, तो वो हमारी हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। इतना क्लियर हो गया आपको कि ये हमारे जो है माइनस में नहीं होने चाहिए, 1/2 रूट में नहीं होने चाहिए। तो ये इसकी बेसिक सी एक पहचान है कि तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। आती है बात कि पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे, पॉलिनोमियल को हम इंडिकेट कैसे करेंगे। तो पॉलिनोमियल को हम हमेशा इस तरह से इंडिकेट करते हैं, जैसे px, ये जो अंदर वाला वेरिएबल है, तो समझ लेना कि जो पूरी इक्वेशन आएगी वो इसी के जैसी आएगी। मतलब कि जैसे आपकी इसी के, आपके जो वेरिएबल होंगे उसमें वो x वेरिएबल ही आएगा, जैसे 4x² और +8x + 4 आप इस तरह से ले लीजिए। तो जो ये वेरिएबल आएगा ये इसी के फॉर्म में आएगा फिर आपका। तो हम, यानी आप यहीं से समझ लेना, x है तो x की फॉर्म में आएगा, अगर p y है तो आपका यहाँ पे वेरिएबल जो हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा, यानी ये y की फॉर्म में आ गया। फिर आपका यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या हो गया? यहाँ पे आपका वेरिएबल हो गया y। तो इसी तरह से जो अंदर होगा तो आप समझ लेना कि हमारा वेरिएबल ये है, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्म में है हमारा। समझ गए? अब हम आते हैं डिग्री की बात पे। डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए ये होता है कि जैसे कि आप ये लिख लीजिए, जैसे डिग्री, जैसे हमने यही इक्वेशन ले ली, आप यहीं से ले लीजिए एक इक्वेशन, जैसे ये हमने लिखी हुई है इक्वेशन। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी वेरिएबल की जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा, सबसे बड़ा, यानी यहाँ पे क्या है आपका? 2 है, यहाँ पे क्या है आपका? 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 लिख दो, यानी 0 है। तो आपका इनमें सबसे बड़ा वेरिएबल की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट कौन सा है? 2 है। तो यानी ये इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी?
ये होगी आपकी 2 डिग्री। ठीक है, समझ गए इतना? आपके वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, जैसे ये x हो सकता है, ये y हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर आपका, जो एक्सपोनेंट आपका सबसे बड़ा होगा, आप समझ लेना कि यही हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। अंडरस्टैंड? अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब हम यहाँ बहुत जल्दी जल्दी ये एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इस फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल आपको पहचानने हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। डिग्री आपको दी है, आपको कोफिशिएंट पूछे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे एक्सरसाइज ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो। अब एक्सरसाइज ये 2.1 ले रही हूँ मैं, और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड विच आर नॉट। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये पहचानना है कि कौन से एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता रखा है कि जो वेरिएबल का जो हमारी पावर होगी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे आपका y है, y की जो पावर है वो क्या है, वो आपकी 2 है। और 2 क्या है, 2 एक होल नंबर है। यानी फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया कि भाई ये तो हमारी इसकी एक्सपोनेंट हमारा जो है वो होल नंबर है, तो ये हमारा सही बैठ रहा है। अब सेकंड में प्लस इसके साथ ऐड क्या है इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में आपका √2 है, तो √2 के साथ आपका आप लगा लो y की पावर 0 लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि y की पावर 0 यानी 1, और √2 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही रहेगा, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो y की पावर क्या है यहाँ पे 0, और 0 भी क्या है, सबसे छोटा एक होल नंबर ही है ये भी। तो हमारे ये दोनों होल नंबर आ गए, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में दोनों जो हमारे वेरिएबल के जो हमारी पावर्स हैं वो क्या हैं, वो होल नंबर है। यानी ये हमारा पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यस, तो दिस इज पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड में पहचानिए आप, देखिए इसकी पावर भी, इस वाले x के वेरिएबल की पावर भी आपकी क्या है, होल नंबर है। ठीक है, y दूसरा जो वेरिएबल है उसकी पावर भी आपकी 3 है, ये भी एक होल नंबर होती है। और तीसरा आपका वेरिएबल क्या है, यहाँ पे t है, तो इसकी पावर भी क्या है, एक होल नंबर है। यानी ये भी क्या हो गया आपका, यस, ये भी आपका एक्सप्रेशन जो हो गया वो पॉलिनोमियल है। अब आते हैं तीसरे पे हमारी। अब इसमें देखिए आप, इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फर्स्ट वेरिएबल x दिया है इसकी पावर तो आपकी होल नंबर आ गई। अब जो सेकंड वेरिएबल जो है हमारा सर, इसमें सेकंड वेरिएबल हमारा नीचे x आ रहा है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू एक्स की पावर -1 हो जाएगा ना, ये जब x ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, यानी x की जो पावर हो गई वो -1 हो गई हमारी। और -1 क्या होता है, क्या एक होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा हो गया है, ये एक होल नंबर नहीं है। यहीं पे बात खत्म हो गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है देखने की, क्योंकि यहीं पे पता लग गया नो, ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये पूरा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं हम फोर्थ पे। इसमें देखिए आप, x की पावर क्या है, 5 है, दिस इज होल नंबर। यहाँ पे x की पावर 4 है, दिस इज ऑल्सो होल नंबर। यहाँ पे 1 होल नंबर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो एक बार को आप अपने समझने के लिए, तो होल नंबर 0 इज अ स्मॉल होल नंबर। ठीक है, तो ये सारे होल नंबर हो गए, तो कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं, यस लिख दूं मैं, क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ पे। अब देखिए यहाँ पे 7√z, यानी कि ये जो वेरिएबल है हमारा z, ये हमारा रूट में आ गया। रूट का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, z की पावर 1/2 ही तो लिखेंगे, 7z की पावर 1/2, क्योंकि रूट हटा रहे हैं ना, तो रूट हटाएंगे तो z की पावर 1/2 हो गया ना हमारा। यानी यहाँ पे वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आ गई, 1/2 आ गई, 0 से छोटी आ गई, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, नो, यहीं पे नो हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे भी ये यहाँ पे भी यही हो रहा है, x की पावर, यहाँ पे भी x की पावर 1/2 ही आ रही है हमारी, तो 0 से छोटी है। तो मैंने यही शर्त बताई थी, पॉलिनोमियल कब होते हैं, हमारे जो भी वेरिएबल के जो पावर्स है वो हमेशा हमेशा क्या रहनी चाहिए, होल नंबर रहनी चाहिए। 0 1 2 यहाँ से शुरू होके एक होल नंबर होती है, और 0 से अगर छोटा आ गया, जैसे यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 1/2 आया, तो हमारा तुरंत मना हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। मैं सेकंड सम पे चलती हूँ अब। तो हम आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्या था कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी कि अब पूछा है हमसे कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? कॉफिशिएंट होते हैं कि जो हमारा जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो अटैच रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स क्यूब। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किसका कॉफिशिएंट पूछा है आपसे, किस वेरिएबल का कॉफिशिएंट पूछा है। हमेशा वेरिएबल कौन सा है, एक्स क्यूब है। यहाँ पे एक्स क्यूब का पूछा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा अगर मान लीजिए हमारा 4x² है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x² है। तो जो इसके साथ चिपका रहेगा, जो इसके साथ बिल्कुल अटैच होगा, वो होता है हमारा कॉफिशिएंट। यानी एक तरीके से जो भी उसका कांस्टेंट होगा। उसके अलावा अगर हमसे x² का पूछा है तो यहाँ पे x² का 4 हो गया। अब यहाँ पे x³ का पूछा है, ठीक है। तो यानी कि जो भी, अगर मान लो यहाँ पे मान लो हमारा 4y है यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि जो y के साथ जो अटैच है पूरा नंबर, y के अलावा, y का पूछा है ना, y क्या है, वेरिएबल है। इस y वेरिएबल का पूछा है हमसे कॉफिशिएंट, तो y के अलावा जो भी नंबर है उसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ, वो हमारा कॉफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही है हमारा, ये है -x³ - x² + 3x + 2 है। तो यहाँ पे x³ का पूछा है तो सिर्फ हम x³ ढूंढेंगे पहले। x³ ये है। अब x³ के अलावा ये आप देख रहे हो माइनस, यानी -1 भी तो बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -1 हो गया हमारा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, π/3x³ + 8x² - 9। ठीक है। अब लेकिन बस सबसे पहले यही दिमाग में आपके रहना चाहिए कि हमसे पूछा किसका है। पूछा है x³ का, यानी यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x³ का कॉफिशिएंट बताओगे, जो x³ ढूंढोगे आप। x³ ये है, x³ के साथ क्या है आपका अटैच, π/3। यानी कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो π/3। x³ के अलावा जो भी नंबर उसके साथ लगा हुआ है बस वो ही उसका कॉफिशिएंट होगा। क्लियर। और तो है नहीं कहीं। अब आप थर्ड पे आइए। थर्ड पे क्या है हमारा, 5x³ + 3 और पूरे के अपॉन 2 और प्लस x² अलग है। लेकिन निकालना तो हमें x³ का है ना, तो आप कोई टेंशन करने की बात नहीं है। यहाँ पे x³ के साथ, यानी ये x³ वाला पोर्शन आप पूरा सर्कल कर लीजिए, और x³ के अलावा जो नंबर है वो ही हमारा कॉफिशिएंट होगा। यानी x³ के अलावा हमारा क्या नंबर है, 5 ऊपर है, नीचे 2 है। बस 5/2, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हमारा 5/2 यहाँ पे x³ का कॉफिशिएंट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही है, -3x³/7 + 5x² + 2x। अब x³ का यहाँ पे x³ के अलावा देख लो क्या है, -3/7। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कॉफिशिएंट, माइनस, आंसर हो गया -3/7। यानी x³ के अलावा जो भी नंबर है वो आपका x³ का कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में सेम देखो, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब आपसे x² का पूछा है, ध्यान रखना ये बात कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी कॉफिशिएंट पूछे तो कौन से वेरिएबल का पूछ रहा है। ये नहीं कि आपने राइट द कॉफिशिएंट बस इतना पढ़ा और आप सीधे सवाल पे आ गए, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की आदत डालिए। सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है शुरू से लेके लास्ट तक, कि लिखा क्या है, करना क्या है, छोटी छोटी चीज उसकी देखनी है। ऐसे ही एक नज़र में नहीं मारना होता है। ठीक है। आधे बच्चों के सवाल इसीलिए ही गलत होते हैं कि वो सिर्फ शुरू का पढ़ेंगे और करना शुरू कर देंगे क्वेश्चन को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि किसका निकालना है, कौन से वेरिएबल का कॉफिशिएंट निकालना है। तो ये राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² ढूंढेंगे आप। इस पूरे सम में आप x² देख रहे हैं, नहीं है ना, -x³ + 3 लिखा है, x² है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या होगा, आंसर 0। इसी तरह से 3x + 5 है, इसका ही सेकंड पार्ट। यहाँ पे है x², आपको निकालना तो x² का कॉफिशिएंट है ना, नहीं कोई दिख ही नहीं रहा। दैट्स इट, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 0, सीधे 0। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिग्री क्या होती है, कैसे देखनी होती है। डिग्री हमें ये होता है बस कि जैसे आपका पूरा ये एक्सप्रेशन दिया है आपका, और इसमें आपको डिग्री निकालनी है, तो जो भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट, यानी जो भी वेरिएबल की जो हमारी जो पावर होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी, बस वो ही हमारी डिग्री होगी। दैट्स इट। जैसे यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेरिएबल आप देख लो तो x³ है, यानी सेकंड क्या है, सेकंड की 2 है, थर्ड की क्या है, x⁻0, यहाँ पे 0 है। ठीक है। सबसे बड़ा क्या हो गया इसमें, 3, 2 और 0 में सबसे बड़ा हो गई हमारा 3।
बस, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो गया 3, तो इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, सेकंड में एक्सप्रेशन हमारा 5z प्लस रूट 6, 5z। अब यहाँ पे z की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो z की पावर 0, यानी दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, 1। तो यहाँ की हमारी इसमें क्या डिग्री हो गई हमारी 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है 6। ठीक है, इसकी डिग्री कैसे देखोगे आप, कुछ भी लगा लो, अब इसके आगे आप x की पावर 0 देख लो, तो यहाँ पे आप ये जैसे ये वेरिएबल आपने लगाया लगा सकते हैं ना, क्योंकि आप 6 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो ना, x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो कोई चेंज तो नहीं आएगा ना, अगर मैं x की पावर 0 लिख रही हूँ उसको, तो कोई चेंज तो नहीं आया उसके अंदर 6x की पावर 0 के अंदर। ठीक है, सिर्फ एक डिग्री चेक करने के लिए हम उसको x की पावर 0 दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारी डिग्री क्या दिख रही है, 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी सबसे बड़ी डिग्री 0 ही हो गई। क्लियर। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन अगला नेक्स्ट में भी डिग्री बतानी है आपको। ये वाला एक्सप्रेशन दिया है आपको पूरा, x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस x दिया है आपको। ठीक है, अब सबसे बड़ी डिग्री आपको देखनी है, डिग्री। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये क्वेश्चन है ना, आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री वही होती है जो वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होती है। एक बार और आप समझ लीजिए, जिस भी पूरे एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है वो ही हमारी उसकी डिग्री होती है। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा नंबर x की पावर क्या है, 4 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 नहीं 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, 4, तो 4 इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड में, अब सेकंड में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, कि इसको ना आपको ओपन कर दीजिए, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में होता है, तो आप एक बार इसको ओपन कर दीजिए। जैसे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करा, वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, क्या हो जाएंगे, वाई की पावर 5 हो गए। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, तो y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 कितना हो गया, y की पावर 5 हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको पता लग जाएगा कि डिग्री क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या डिग्री आ रही है, कौन सा ज्यादा है नंबर, 5, तो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर। ठीक है, इसी तरह से थर्ड में भी वही चीज है कि आपके y प्लस 2 और y माइनस 2 दिए हैं। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में, पहले आप ओपन कर लीजिए, या अगर आप थोड़ा सा जल्दी से करना चाहते हैं तो पहले की आप मल्टीप्लाई कर दो सीधे। ठीक है, ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी अगर आपको आइडेंटिटी याद है, या वैसे तो अभी आगे आएंगी आपकी आइडेंटिटी, लेकिन ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप पहले तो इसी को इससे ही करेंगे ना मल्टीप्लाई, जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर, फिर आपने माइनस 2y इसको ओपन करा, फिर प्लस 2y इसको 2 से करा, फिर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, ये तो कट गए आपके, यानी क्या आया फाइनली, वाई स्क्वायर माइनस 4 आया। तो यहाँ पे डिग्री इस वेरिएबल क्या डिग्री आ रही है, फिर कौन से डिग्री का हो गया, सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसके हो गया, 2 का, यानी यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई हमारी डिग्री यहाँ पे। क्लियर, इतना समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ओपन नहीं है तो बस आप एक बार ओपन कर लीजिए, जल्दी से ओपन अगर करना आता है आपको तो जल्दी से पहले वाले को ही आप ओपन करके देख लीजिए, क्योंकि दूसरा तो हमारा है भी नंबर ही, तो हमने इसको y को y से करा, y स्क्वायर आ गया, 2 आ गई, अब 2 से और तो किसी की आएगी नहीं हमारी, पहले ही सोचने की बात है। ठीक है, तो 2 ही हमारी क्या होगी, इस वाले पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा नंबर हो बस वो ही डिग्री हो, जो भी वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर हो वो ही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। क्लियर।